इन द आईपीएल। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले, जो ऑपोजिशन के कैप्टन है पैट कमिंस उनके अंडर खेले, ट्रेविस हेड के साथ खेले, वहां पे इनको एक वो रिकॉग्निशन मिली, फैंस ने जानना शुरू किया, वहां से रेड बॉल में लाए गए, बहुत सवाल उठे। यहाँ पे क्रेडिट ऑब्वियसली आल्सो गोज टू द सिलेक्टर्स अजीत अगरकर एंड टीम, जिन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को आइडेंटिफाई किया और ये जाना कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। कोई बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड नहीं है उनका, पर कंडीशंस के हिसाब से उनको रिकॉग्नाइज कर कर ऑस्ट्रेलिया बुलाना, वहां पे उनको खिलाना, अनिमेश कितना बड़ा रोल यहाँ सिलेक्शन कमेटी का भी बनता है और कितना उनको भी अप्रिशिएट करना जरूरी होगा इसके लिए। बिल्कुल ये बोल्ड डिसीजन था। हम बहुत कई बार जिस तरीके से सेलेक्टर्स करते रहे हैं सीरीज में, कई सारे ऐसे प्लेयर्स को मौका मिलता रहता है जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे पल हैं जहां पर आप सेलेक्टर्स को बिल्कुल दाद देंगे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन है, क्योंकि ये करने के लिए भी बहुत ज्यादा आपको कई सारे सवालों के, तीखे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। मीडिया के सामने आपको कई सारी बातों से दो चार होना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद अजीत अगरकर ने जो ये बड़ा स्टेप लिया था, टीम मैनेजमेंट ने बड़ा स्टेप लिया था। अगर रोहित शर्मा का इसमें रोल था तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं बड़ा स्टेप लिया कि आपने नीतीश कुमार रेड्डी जैसे प्लेयर को बैक किया, क्योंकि आप कई बार ऐसे प्लेयर्स के पास वापस चले जाते थे, खासकर आप कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर के पास वापस चले जाते, कहीं ऐसे जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो कहीं ना कहीं कुछ टेस्ट मैचेस का जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके पास वापस चले जाते रहे इससे पहले पास्ट में। लेकिन इस बार टीम इंडिया के सेलेक्टर्स ने एक बड़ा स्टेप लिया था कि उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी, एक बहुत युवा खिलाड़ी, उनको मौका दिया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी, मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे पहले जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे थे, उनका सिलेक्शन बिल्कुल जायज था। उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि वो कहीं ना कहीं सिर्फ सेलेक्टर्स की ही देन थी। जिस तरीके से वो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रदर्शन कर रहे थे, आईपीएल भी उन्होंने जिस तरीके से खेला था, जिस तरीके से वहां पर बैटिंग करते नजर आए थे, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उनके लिए काम कर रही थी। लेकिन खासकर आप जब एक ऐसे प्लेयर को मौका देते हैं जिसने रेड बॉल क्रिकेट ही ना खेला हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस उसमें ज्यादा था, तो ये सबसे बड़ा स्टेप था टीम सेलेक्टर्स का। और मैं बिल्कुल उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये इतना अच्छा मौका एक ऐसे प्लेयर को दिया जो कहीं ना कहीं बहुत डिजर्विंग प्लेयर था। और आप पूरी स्क्वाड में अगर नजर डालें तो अगर मैं इस लाइनअप में देखूं तो बुमराह के अलावा कोई एक परफॉर्मिंग एसेट इस समय टीम इंडिया के लिए है जो मतलब कंटिन्यूअस परफॉर्म कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए, वो नीतीश कुमार रेड्डी हैं। वरना आपको इस पूरी प्लेइंग 11 में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं दिखेगा जो कंटिन्यूअसली टीम इंडिया के लिए परफॉर्म करता नजर आया है। और कुछ प्लेयर्स का आपको हाई एंड लो दोनों देखने को मिला है, जैसे खासकर यशस्वी जायसवाल हो या आकाशदीप हो, जिनको अभी अभी मौका मिला है। और लेकिन इसके अलावा अगर आप इस पूरी कह सकते हैं प्लेइंग 11 को उठाकर देखें तो यहाँ पर एक ही परफॉर्मिंग एसेट है बुमराह के अलावा, वो है नीतीश कुमार रेड्डी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज एन ऑलराउंडर वो उनका भविष्य बहुत सुनहरा है और वो टीम इंडिया के साथ लंबे समय तक मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि टीम इंडिया को हार्दिक पांड्या के बाद अगर लॉन्गेस्ट फॉर्मेट में कोई ऐसा ऑलराउंडर मिल रहा है तो ये टीम इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग ही है, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं जो दरकार रही है टीम इंडिया को लंबे समय से, वो अब नीतीश कुमार रेड्डी पूरी कर रहे हैं। और अगर बॉलिंग में भी कुछ ऐसी परफॉर्मेंस जल्दी देखने को मिलती है तो ये सोने पे सुहागा होने वाला है। बिल्कुल, he needs to work on his bowling. Batting तो I think after this century obviously batting भी धीरे धीरे it's always improving for every batter, not just for every all-rounder, for every batter you improve every single day, but bowling पे काफी काम करने की जरूरत है and he'll be a big asset for Indian team, especially for the England series जो अभी से 6 महीने बाद होगी इंग्लैंड में, 5 टेस्ट मैचेस, it's a very crucial series, but तब की तब देखेंगे। ताउस obviously वो सेंचुरी इतनी बड़ी है। I have a different view on this bowling aspect, अगर आप allow करें मुझे बोलने के लिए। है। I wouldn't like him to get into that bowling mode immediately, because he has established himself as a batsman, and if he starts putting that pressure on his bowling suddenly, I think we should find a new all-rounder। एक नया, देखिए इंडिया में बहुत टैलेंट है, कोशिश करो नया ऑलराउंडर पाने के लिए। आप बार बार इसको फोर्स करोगे तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो बंदा जो 3 4 5 ओवर डालेगा और सडनली यू आस्क हिम टू बोल, यार बोल, तेज बॉलिंग करो और ये करो वो करो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करो, तो भाई why to waste a talent when he's already, see, he can chip in with few overs, that's it, that's, I'm happy with that, when if he's contributing with the bat। I mean, I was seeing yesterday a lot of tweets, यार शार्दुल ठाकुर को इससे ले आते, अब देखो कहां से निकाल पाएगा। बहुत सारे ट्वीट्स ऐसे शार्दुल, not disrespecting Shardul Thakur, I'm a big fan of this guy, yaar, very unpredictable cricketer, but this guy is more polished, this guy is more technically sound, this guy is more confident, this guy is like, you won't see him making a lot of mistakes,
आपको एरर्स नहीं देखने मिलेंगे जो आपको बाकी रफ क्रिकेटर्स, रॉ क्रिकेटर्स को जैसे देखने मिलते हैं, या शायद शार्दुल भी इतना कन्विंसिंग ड्राइव नहीं मार पाएंगे जितना ये बंदा मार सकता है। तो आई थिंक वो फैंस और ये वो सब लॉजिक हटा दीजिए, एक के ऊपर एक फोकस करिए। अभी यहाँ पर बल्लेबाजी है, इनको करने दीजिए बल्लेबाजी में फोकस। व्हाई टू पुट अननेसेसरी प्रेशर ऑन हिज बॉलिंग? क्यों बॉलिंग लाने का है? आप नया ऑलराउंडर ढूंढिए। बाय द वे अनिमेश, एक बात करें तो डोमेस्टिक क्रिकेट की लोगों को एड़िया घिस जाती है डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते करते। इसने तो 1-2 सीजन में ही करके आया है और एज ग्रुप से करते आया है। अभिमन्यु ईश्वरन को देखिए आप, एड़िया घिस गई बंदे की, अभी भी मौका नहीं मिला। तो ये लक की भी बात होती है, ये परफॉर्मेंस जब आपको मौका मिलता है उसमें डिलीवर करने की बात होती है, और मेच्योरिटी की बात है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। I don't think so. Ajit Agarkar, who just came in as a selector, might have seen him extensively in domestic cricket. He might have used his gut feeling, instinct, which might help him. Get. We don't have an all-rounder. Try. Let's go with, because you had nothing to lose. Nothing to lose from there. That's why Nitish Reddy might have got this opportunity, because not everybody was confident about his domestic record, and not everybody was thinking that he would be playing in the playing 11. Right. So that is what I think. Bowling pressure mat dalo. Let him enjoy his batting. Let him continue with whatever he can.